चलिए आज आपको अध्याय जो पढ़ा रहे हैं फिजिक्स में कक्षा 12 है। इसमें थोड़ा समझिए। जो पहली हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। इसकी परिभाषा क्या होती है समझ लो। कोई हमारी एक ऐसा रीजन है जहाँ पर पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है, जहाँ से पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड उपस्थित है, ठीक ना। हम इनफाइनाइट से, अनंत से किसी चार्ज को इस पॉइंट P तक, इस फील्ड के पॉइंट P तक लाने में, किसी चार्ज को पॉइंट P तक लाने में जितना हम कार्य करते हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव कहते हैं। मैथमेटिकली कैसे का इसे रिप्रेजेंट करेंगे, V बराबर W/Q। अगर हम और मॉडिफाई में लिखें तो लिखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। बिंदु P पर जो विद्युत विभव होगा वह आपका Vp बराबर W/Q। आप दूसरी परिभाषा बता सकते हैं कि इफ Q बराबर +1 कूलाम तो Vp क्या हो जाएगा आपका, W हो जाएगा। तो एकांक आवेश पर या एकांक धनावेश आवेश पर जितना कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। आप इसकी दो परिभाषा देखें, एक अनंत से किसी चार्ज को बिंदु P तक लाने में या किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं, या एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। अच्छा, एक बात और समझ लो, इसका यूनिट देख लो, यूनिट ऑफ V। अच्छा, V ए कार्य, इसका मात्रा क्या जाएगा आपका जूल, और इसका मात्रा क्या जाएगा कूलाम, और जूल पर कूलाम क्या बोलते हैं, वोल्ट। इसका मात्रा तो जूल पर कूलाम होता है और वोल्ट भी होता है। इसका डायमेंशन फार्मूला आपका m/L² और आपका E। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो m/L² समझ लो, फिर समझ लो एक बार। एकांक, या आप ऐसे बोल दो कि अनंत से किसी चार्ज को बिंदु P तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं, या इफ Q बराबर 1+1 कूलाम, 1 कूलाम आवेश को लाने में जितना वर्क करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। इसका यूनिट आपका जूल पर कूलाम या इसे वोल्ट भी कहते हैं। इसकी बीमा आपका ये हो गया। अच्छा, इसके आगे एक हम और बात करना चाहते हैं। आपको बताए थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो काम मैकेनिक्स में हाइट करती है वही काम इलेक्ट्रिसिटी में आपका पोटेंशियल करता है। यह हमेशा हायर से लोअर फ्लो होता है, हमेशा हायर से लोअर फ्लो होता है। इसमें एक बात और आती है पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी देख लो, इसको नोट कर, वो भी देख लो। विभवांतर क्या होता है, जब किसी चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो जितना हमको कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। इसे VB - VA से दिखाते हैं, आपका W/Q। और इससे जो है ले सकते हैं डेल्टा V बराबर W/Q। तो W बराबर क्या जाएगा Q डेल्टा। इसमें अधिक कुछ है नहीं आपका। विभवांतर विभव बात दोनों एक ही है। विभव भी आपका विभवांतर होता है। वहाँ पर आपको बताए थे कि इनफाइनाइट अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, यहाँ पर कोई जमा इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक पॉइंट P ले रहे हैं और अनंत से किसी चार्ज को ला रहे हैं इनफाइनाइट से, तो यहाँ पर भी क्या करते हैं Vp - V∞/W/Q यही होता है। और अनंत का V∞ का मान क्या आपका 0, तो Vp बराबर क्या जाएगा आपका W/Q। तो सारी बातें वही हैं आपका।
हम पोटेंशियल का एग्जैक्ट मान नहीं निकाल पाते, ठीक है ना। इसके लिए मुझे एक बात रखनी पड़ेगी, कौन हमारा कांस्टेंट वैल्यू होगा यहाँ पर। दोनों में से इसको हमें कांस्टेंट मान लेंगे तो बाकी हमारे सब माना जाएगा आपका, ठीक है। बाकी आप आगे वाले वीडियो में देखिए। चलिए अगली हेडिंग है आपका किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव आपका, ठीक। हम यहाँ पर कोई चार्ज क्यों ले रहे हैं, ठीक है, कोई चार्ज हम क्यों ले रहे हैं और डिस्टेंस डी पर हम पॉइंट पी मान ले रहे हैं। हम डी डिस्टेंस पर हम इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। भाई यही हेडिंग आपका ना कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। आपका बिंदु आवेश हो गया आपका, इसे चार्ज हम क्यों माने, डिस्टेंस डी पर इस पॉइंट पी पर मुझे विभव निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान निकालना है। समझिए आपकी परिभाषा पहले क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, कि भाई इनफाइनाइट अनंत से किसी चार्ज को हम लाएंगे, यही तो था ना, किसी चार्ज को लाएंगे। अब देखो तो समझो, अब हमने माना कि इस चार्ज यहाँ पर यहाँ से जो चार्ज हम ला रहे हैं हम यहाँ तक लाए +1 कूलाम आवेश लाए, और इससे जो डिस्टेंस है हम क्या मान लेते हैं r तक ले आए। तो इनके बीच जो फोर्स होगा वो कितना होगा आपका 1/4πε0 क्या हो जाएगा आपका Q1/r², ये होगा, ये कुछ होगा ना। अच्छा, अगर हम जब इसे और समीप लाएंगे, यहाँ तक लाए हम और समीप लाएं, हम जो है मान लेते हैं हम dr और डिस्टेंस पास लाए, तो समझिएगा भाई इनफाइनाइट से ला रहे हैं। आपको विभव परिभाषा को पता है कि भाई इनफाइनाइट से किसी आवेश को किसी बिंदु के लाइन जितना हम कार्य करते हैं उससे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक ना। अब हमने चार्ज को +1 कूलाम को यहाँ से लाया और यहाँ तक लाया, यहाँ से डिस्टेंस आपका r, ठीक है। अभी देखें इसके बीच फोर्स कितना लग रहा है, तो फोर्स हमने देखा इतना लग रहा है। अगर हम फिर पास में लाएंगे तो r का मान बदल रहा है, तो फोर्स मान में क्या होगा मेरा बदलता जाएगा। भाई r का डिस्टेंस दूरी का मान बदलेगा तो फोर्स मान अभी क्या ऑटोमेटिक बदल जाएगा। हम dr लाए तो फोर्स भी हमारा क्या होगा वेरिएबल हो गया आपका। तो यहाँ पर जो कार्य हमारा होगा W बराबर क्या होता है आपका F.S होता है, ये होता है ना। तो हम छोटा सा कार्य निकाल रहे हैं dW, dr डिस्प्लेसमेंट के कारण हम छोटा सा वर्क निकाल रहे हैं, तो क्या जाएगा आपका F, ये होगा। अच्छा, अब हम थोड़ा सा देखें इस पर डायरेक्शन देख लें, भाई फोर्स का डायरेक्शन देख लें कि अगर ऐसे हम खोलेंगे, इसे मान लो खोलेंगे तो F dr cos यही होगा आपका ना। हम एंगल देख लें, भाई ये आपका प्लस है, चार्ज ये भी आपका प्लस है, तो इससे चार्ज क्या होगा, ये रिपल करेगा या डायरेक्शन इधर हो जाएगी। हम डिस्प्लेसमेंट इधर ला रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट आपका इधर आ रहा है, एंगल कितना बनेगा आपका 180 बनेगा। तो F dr cos 180 का मान कितना होता है -1, dW बराबर का लगा आपका -F dr हो जाएगा। अब क्या होगा, F का मान रख दूँ, F का मान यही आप निकाले हो, F का मान यही निकाले हो ना 1/4πε0 Q/r², यही मान निकाला है ना, F का मान रख दो -1/4πε0 Q/r², यही आपका dW। अब ये तो छोटा कार्य हुआ, मुझे यहाँ लाना पूरा अनंत से लाना है, तो क्या करते दोनों पक्षों समाकलन करते हैं।
ये होगा आपका ना, ये होगा, इससे क्या हो जाएगा आपका डब्लू हो जाएगा। इसमें देख दिखाई दे देगा, दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका ये हो जाएगा आपका डब्लू हो जाएगा, माइनस क्यू बाहर हो जाएगा, 4 पाई फाइनली सब बाहर हो जाएंगे आपके। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका क्या जाएगा पाई 1/r² dr। ठीक है, मुझे लिमिट देखनी है, मुझे लिमिट देखनी है। लिमिट कहाँ से आएगा, इन्फिनिटी से डी तक आ रहा है ना, अनंत से डी तक आ रहा है ना, डी डिस्टेंस तक आ रहा है ना, मुझे लिमिट देखनी पड़ेगी। वह लिमिट हमारा कहाँ तक कहाँ होगा आपका, ये आपका यहाँ से उठाए हैं और यहाँ तक ले आएंगे, तो इन्फिनिटी से डी तक होगा। बाकी सब हमारा कांस्टेंट आपका है, तो देखते रहिए, दिखाई देगा, दिखाई देगा। डब्लू बराबर यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये तो क्लियर हो गया आपका। डब्लू बराबर आपका माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट करेंगे तो क्या होगा इसका समाकलन, आर जो है ऊपर जाएगा ना वो -2 + 1 -2 + 1 ये होगा ना, इन्फिनिटी से डी तक ये होगा आपका डब्लू क्यू अपॉन -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर पर -1 आपका -1 इधर बाहर निकाल दो इसे, तो प्लस हो जाएगा आपका q/4 पाई ये क्या जाएगा आपका लिमिट डी इन्फिनिटी से डी। अब इसे कर दो 1/r कर देते हैं, इन्फिनिटी से डी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन्फिनिटी, ये 0 हो जाएगा आपका, ये आपका बचेगा, तो हो जाएगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। ये और यही जो कार्य करते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, इसे हम Vp बोलते हैं, जो कार्य करते हैं। तो यहाँ Vp बराबर क्या जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/। देखो आ रहा नहीं आ रहा है, आ रहा है, पॉज कर दो, समझ दो बात। चलिए एक बार और समझ लीजिए आप लोग, हम आपको बता रहे हैं कि बिंदु आवेश Q डिस्टेंस D पर, इस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान निकालना है। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो परिभाषा, जो बेसिक परिभाषा क्या थी, वह इन्फिनाइट से किसी आवेश को किसी बिंदु तक लाने जितना कार्य करना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, विद्युत बोलते हैं। तो हम यहाँ माने कि हम प्लस गुलाम कोई चार्ज ले आ रहे हैं, यहाँ तक लाए, डिस्टेंस r तक लाए, तो हमने इसके बीच फोर्स देखा, कितना फोर्स लग रहा है, F बराबर जो है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 1/r², ये लग रहा है। लेकिन लगातार चार्ज को हम ला रहे हैं, जब चार्ज को ला रहे हैं तो डिस्टेंस वेरी कर रहा है, डिस्टेंस वेरी करने से फोर्स भी हमारा क्या होगा, वेरी करेगा। तो हम ऐसे नहीं निकाल सकते, तो मुझे और काम करना पड़ेगा। तो क्या होता है, उसका डाटा ऐसे होता है आपका। तो यहाँ पर हम छोटा सा हम और पास लाए, इसके और पास लाए, डी आर लाए, तो हमको जब डी आर लाए तो हमको छोटा काम करना पड़ेगा, तो डी डब्ल्यू काम करना पड़ेगा। तो एफ इसको करें एफ डी आर कॉस थीटा। अब यहाँ एंगल देखना पड़ेगा, फोर्स का भाई ये भी पास तो क्या करेगा, वो रिपल करेगा। और डिस्टेंस हम ऐसे ला रहे हैं, तो एंगल कितना बन जाएगा आपका 180 बन जाएगा, और कॉस में कितना होता है -1 होता है आपका, -1 होगा आपका। तो डी डब्ल्यू क्या जाएगा आपका -1/4 Q/r² dr हो जाएगा। दोनों पक्ष क्या कर दिया, समाकलन कर दिए, तो डी डब्ल्यू यहाँ लिमिट लगानी पड़ेगी मुझे, कहाँ से कहाँ लग रहे हैं, हम इन्फिनिटी से हम डी तक आ रहे हैं, इन्फिनिटी से हम डी तक आ रहे हैं, डी डिस्टेंस तक आ रहे हैं आपका, ये हो जाएगा। अब इस अगर हम इसे और मॉडिफाई में कर दें, तो डब्ल्यू बराबर -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन्फिनिटी से डी, इसे r को -2 कर देते हैं, ठीक है ना, नहीं आ रहा।
यहाँ कर लेते हैं, जब नहीं आ रहा है यहाँ कर लेते हैं, मिटा करके मैं यहाँ W बराबर माइनस क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट आपका क्या कर दें, इन्फिनिटी से डी आर पे माइनस 2D, ये होगा ना आपका। अब इसका समाकलन करेंगे तो माइनस जो है क्या, -2 + 1 हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा आपका, और लिमिट जो है इन्फिनिटी से डी, तो ये आपका ये -1 इधर आएगा तो आपका प्लस हो जाएगा, ये निकल जाएगा पूरा ये बाहर, और ये r -1 है तो नीचे हो जाएगा आपका ये r। इसके बाद अपर लिमिट यहाँ हम थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर डी हो जाएगा आपका अपर लिमिट, और माइनस लोअर लिमिट इन्फिनिटी है तो इसका मान 0 हो जाएगा भाई, 1 सब 0 कर देगा, ये 0 हो जाएगा, बाकी यही बचेगा। तो यही जितना हमको कार्य करना पड़ा, जितना हमको वर्क करना पड़ा, इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या, डब्ल्यू पर क्या जाएगा, वी पी हो जाएगा आपका। तो वी पी बराबर यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं वी पी बराबर 1/4 पाई। अच्छा, यहाँ जब हमने डी रखा तो यहाँ भी हमारा डी हो जाएगा, और यहाँ भी हमारा क्या जाएगा, ये होगा ना आपका। बना लेना आप लोग को, थोड़ी चीज़ें छूट जाती हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, और यहाँ पर हम क्यू कर देते हैं, और मॉडिफाई कर दें तो जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। ये आ गया किसी बिंदु आवेश के कारण डी डिस्टेंस पर कितना आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान आएगा, ये वैल्यू हो गया। थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग, थोड़ी सी जो है यहाँ पर मिस्टेक हो जाती हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए।